हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरु दीपक। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। तो चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है वास्तविक संख्या है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसमें बताएंगे आपको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होती है कि यहाँ से बच्चों कई बार सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है 1 नंबर का कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होती है। तो किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इन अभाज्य गुणनखंडों का क्रम हमेशा आरोही होता है। यही आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। क्या है कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इन अभाज्य गुणनखंडों का क्रम हमेशा आरोही होता है। क्लियर बच्चों? ये जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, मैंने आपको बताया कि यहाँ से कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे 1 नंबर का पूछ लिया जाता है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लिखिए। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इन अभाज्य गुणनखंडों का क्रम हमेशा कैसा होता है? आरोही क्रम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, अपने पास में कोई संख्या है 120। 120 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 120 में 2 का भाग दिया 60, 60 में 2 का भाग दिया 30, 30 में 2 का भाग दिया 15, 15 में 3 का भाग दिया 5, 5 में 5 का जा रहा है 1 और 1 में 1 का। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 120 है इसके गुणनखंड हो गए अपने पास में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1, या 2 यहाँ पर 3 बार गुणा हो रहा है तो हम इसको लिख देंगे 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। तो बच्चों ये हो गई अपने पास में भाज्य संख्या और ये हो गई उसके अभाज्य गुणनखंड। जिस भाज्य संख्या को हम क्या कर रहे हैं? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो बच्चों, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि आपको a और b कोई धन पूर्णांक दे दिए जाए कि a और b क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, तो इन दोनों संख्याओं के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं का एलसीएम और दोनों संख्याओं का एचसीएम, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और इन दोनों संख्याओं का एचसीएम। अगर एलसीएम और एचसीएम हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। यहाँ से देखो बेटा कितने प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको कोई दो धनात्मक पूर्णांक है वो दे देगा और उनका एलसीएम दे देगा, तो हम क्या कर सकते हैं? वहां से एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो बेटा आपको अगर एलसीएम ज्ञात करना है और इसका एलसीएम दिया गया हो तो हम क्या करते हैं? इसको भाग में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा a गुणा b बट्टे में एचसीएफ ऑफ a गुणा b। कि अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में हम उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ का क्या दे देंगे?
भाग दे देंगे। नेक्स्ट देखो, अगर आपको HCF ज्ञात करना हो इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना हो, HCF ज्ञात करना हो, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल में इनके एलसीएम का भाग दे देते हैं। इनके एलसीएम का क्या दे देते हैं बच्चों, भाग दे देते हैं। कई बार क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि आपको इन दोनों संख्याओं का एलसीएम भी दे देगा, एचसीएफ भी दे देगा, और इन दोनों में से आपको कोई एक संख्या भी दे देगा, और आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि जो दूसरी संख्या है उसको ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर दोनों में से किसी भी एक संख्या को ज्ञात करना हो तो एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया जाएगा, तो दूसरी संख्या का हम क्या कर देंगे, इनके गुणनफल में भाग लगा देंगे। तो यहाँ देखो एलसीएम गुणा एचसीएफ में जैसे आपको संख्या दी गई है b, कोई एक संख्या दे दी गई है b, या मान लो पहली संख्या दे दी गई है a और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो जो संख्या आपको दी गई है उस संख्या का हम क्या लगा देंगे, इसमें भाग लगा देंगे, जो दूसरी संख्या अपने पास में आ जाएगी। क्लियर है? अब हम इन फॉर्मूलों को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों अपने पास में कोई भी दो संख्याएं हैं, जैसे इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.1 में हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एक तो हम करेंगे इस फॉर्मूले से, जो अभी आपको जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ये फॉर्मूले का, एक तो हम इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे, और दूसरा तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सा, अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि से भी हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लो आपको दिया गया है 24 और 54। एग्जांपल के लिए समझते हैं कि आपको दी गई है कोई भी दो संख्या, एक संख्या है 24 और दूसरी भाज्य संख्या है आपके पास में 54। इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। पहले तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको समझते हैं कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, कितना मिलेगा हमें, 12 मिलेगा। 12 में फिर हमने 2 का भाग दिया, कितना आया, 6। 6 में फिर 2 का भाग दिया, कितना आया, 3। और 3 में 3 का भाग दिया 1, और 1 में 1 का। फिर 54 के ऐसे ही हम 54 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दिया 27। 27 में फिर 3 का भाग जा रहा है 9। फिर 9 में जा रहा है 3 का 3 बार। फिर 3 में फिर से 3 का भाग गया 1 बार, और 1 में चला गया 1 का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे ये जो 24 है, 24 के अभाज्य गुणनखंड हो गए अपने पास में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ देखो बच्चों ये जो 2 है वो कितनी बार गुणा हो रहा है, खुद से 3 बार गुणा हो रहा है। तो हम इसको तो लिख देंगे 2 की घात 3, फिर गुणा में है 3, और फिर गुणा में है 1। ऐसे 54 के लिखेंगे हम। तो 54 के गुणनखंड क्या है अपने पास में, 2 गुणा, यहाँ देखो 3 कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार। तो हम इसको लिख देंगे 3 की घात 3, फिर गुणा में आ गया 1। अब यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। देखो क्या है कि सबसे पहले मान लो हम एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। किसका एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं, 24 और 54, ये दो अपने पास में धनात्मक पूर्णांक है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे तो कैसे होगा। तो देखो बच्चों यहाँ बहुत ही ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं कि इन दोनों पार्ट्स में ये देखते हैं सबसे पहले सेम क्या है। जो भी संख्या समान है उसमें सबसे छोटी घात वाली संख्या को कॉमन लेके लिख देते हैं। तो यहाँ देखो इन दोनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 सेम है। तो 2 सेम है और 3 भी सेम है, क्योंकि इसमें भी 3 आ रहा है
घात की संख्या को विनिष्ट लेके लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर दो समान है तो 2 की घात 3 भी है, 2 की घात 1 भी, तो दोनों में से विनिष्ट आएगा कितना, 2। सबसे छोटी घात की संख्या को लिखना है किसमें, एचसीएफ में, ठीक है। फिर गुणा, आगे देखो बच्चों आगे सेम है अपने पास में 3, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी घात की संख्या को लिख देंगे। तो सबसे छोटी घात की संख्या है अपने पास में 3, फिर समान आ रहा है गुण 1, इनको गुणा करने में और गुणा करने पर हमें कितना मिलेगा, 6। तो ये जो दोनों संख्याएं थी 24 और 54, इनका एचसीएफ बच्चों हमें मिला 6। क्लियर है। अब इसी प्रकार से हम इनका एलसीएम निकालेंगे। किनका एलसीएम निकालेंगे, 24 और 54 का एलसीएम निकालेंगे। तो 24 और 54 का एलसीएम निकालेंगे तो कैसे आएगा, ये ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम में हम करते क्या है कि जो समान है वाजिब गुणनखंड दोनों संख्याओं में, उनमें सबसे बड़ी घात की संख्या को विनिष्ट लेके लिख देते हैं, और जो संख्या विनिष्ट नहीं है उसको भी साथ ही साथ क्या कर देते हैं बच्चों, इसके गुणा कर देते हैं। तो यहाँ देखो इनमें सबसे बड़ी घात की संख्या है 2 की घात 3, फिर गुणा में यहाँ पर सबसे बड़ी घात की संख्या है 3 की घात 3, और फिर समान आ रहा है 1। अब मान लो कोई जो विनिष्ट ना भी होता है, जैसे मान लो गुणा में 5 होता है और होता है, तो हम क्या कर देते हैं, उनको भी साथ में गुणा कर देते हैं। तो एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात की संख्या को गुणा में लिख देते हैं। तो बच्चों ये कितना है आपके पास में 8, और गुणा में ये कितना आया, ये आ गया आपके पास में 27, और 27 और 8 को हम गुणा करेंगे तो कितना मिला हमें, 216। कितना मिला बच्चों, 216। तो इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम आया अपने पास में वो कितना आया, 216 आया। क्लियर है। देखो बच्चों अभी जस्ट हमने क्या किया कि 24 और 54 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाला हमने। तो एलसीएम तो हमें मिला 216 और एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का मिला हमें कितना, 6। अब हम इन चारों फॉर्मूलों को समझते हैं। उससे पहले देखो हम क्या करते हैं, उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि आप उत्तर की जांच भी कीजिए कि आपके जो अभाज्य गुणनखंड है विधि से आपने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उससे आपका आंसर सही है या गलत। तो ये अपने पास में देखो जो फॉर्मूला है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो इस फर्स्ट फॉर्मूले को देखो हम यहाँ काम में लेते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे भाई, एलसीएम और एचसीएफ अगर हम दोनों को गुणा करें, एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करें तो वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होना चाहिए भाई, बराबर होना चाहिए। तो ये आप चेक कर सकते हो। देखो 216 को हम 6 से गुणा करते हैं तो 6 6 36 हासिल 3, फिर आ गया 6 3 9 और 6 दूनी 12। तो यहाँ हमें मिला 1296। और अगर हम 24 और 54 को गुणा करते हैं तो 24 और 54 को गुणा करने पर हमें कितना मिला, 4 चौक 16 5 चौक 20 और 1 21, और ये आ गए कितने 8 और 5 दूनी 10। यहाँ भी हमें कितना मिला, 1296 मिला। तो यहाँ आप देख सकते हो बच्चों कि हमारे जो एलसीएम और एचसीएफ है उन दोनों का गुणनफल इन दी गई दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो आपको किस प्रकार से मिलता है, देखो हम चारों प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। जो अभी यहाँ पर फॉर्मूले बताए हैं कि अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ दे दे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, और अगर आपको एचसीएफ दे दे एलसीएम पूछे तो कैसे याद करेंगे। ये सारे जो टाइप है वो हम एक ही क्वेश्चन से समझते हैं। क्लियर है। तो जैसे मान लो बच्चों यहाँ पर आपको कह दिया कि एचसीएफ इसका गायब है, आपको दो संख्याएं दे दी। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि आपको दो संख्याएं दे दी 54 और 24, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम तो आपको दिया गया है 216 और एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम काम में लेंगे कि एचसीएफ अगर हमें दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है तो हम दोनों संख्याओं के गुणनफल में
एलसीएम का भाग दे देंगे, यानी कि HCF ऑफ 24 और 54 इन दोनों संख्याओं का HCF हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के गुणनफल में भाग दे देंगे किसका, एलसीएम का। इन दोनों संख्याओं के एलसीएम का भाग दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 24 गुणा 54 बट्टे में एलसीएम अपने पास में है 216। अब देखो इसको कट कर देते हैं, इसमें भाग जाएगा बच्चों, जैसे 2 का भाग दिया हमने, 2 का भाग दिया, ये 4 का भाग दिया, 4 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 6 का 24 और इसमें 4 का भाग देंगे, 4 5 20, 4 चौके 16। 54 से यहाँ 54 कैंसिल हुआ, हमारे पास में देखो जो HCF कितना मिला, 6 मिला। तो जो हमने अभाज्य गुणनफल विधि से ज्ञात किया था वैसे ही इसका आंसर आया कितना, 6। तो ये हमने फॉर्मूले से किया। अब इसी को चेंज करते हैं अगर हम, कि आपको क्या कहे कि HCF दे देगा, जैसे इसका HCF कितना था, 6 था, और कहेगा कि आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बच्चों, एलसीएम ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, तो हम दोनों संख्याओं के गुणनफल में, देखो जो एलसीएम अगर आपको ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में हम भाग दे देंगे किसका, HCF का। तो 24 गुणा 54 बट्टे में HCF है अपने पास में कितना, 6 का भाग दिया हमने 24 में, कितनी बार गया, 4 बार, और 4 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 216। तो ये हमारे पास में बच्चों एलसीएम आ गया। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये भी क्लियर हो गया होगा। और ये जो पहला फॉर्मूला है वो भी क्लियर हो गया होगा। ये चारों इसी फॉर्मूले से बने। क्लियर है। अब ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे कई बार क्या ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है राइट है। जैसे बच्चों आपको ये सब पूछ दिया गया है और इन दोनों में से कोई भी एक संख्या गाइड कर देगा, आपको कहेगा कि किन्हीं दो संख्याओं का HCF तो है कितना, 6 और LCM है 216, और उन दोनों में से आपको क्या कहेगा, एक संख्या दे देगा और कहेगा कि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या आप ज्ञात करो। तो हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या को b मान लेते हैं। दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। आपको क्या कहेगा कि दो संख्याएं हैं 24 और b, इन दोनों का HCF आपको दिया गया है 6 और इन दोनों संख्याओं का LCM आपको दिया गया है 216, और इन दोनों संख्याओं में से पहली संख्या है 24 तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। तो आप जानते हो कि HCF ऑफ दोनों संख्याओं का HCF 24 और b, इन दोनों संख्याओं का HCF और इन दोनों संख्याओं का LCM। तो HCF और LCM का जो गुणा होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है, जो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है उसका भाग दे देंगे LCM और HCF के गुणनफल में। तो HCF है 6 गुणा LCM है 216 और ये 24 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में और बराबर में हमें मिल जाएगी दूसरी संख्या b। 6 का भाग दिया 24 में 4 बार और 4 का भाग जाएगा 216 में, कितनी बार जाएगा, 54 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 54 बार। तो जो दूसरी संख्या है वो कितनी आई बच्चों, आपके पास में 54 आई। क्लियर हो गया होगा आपको, जो भी कॉन्सेप्ट है हमने आपको बताया है, उम्मीद है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये समझ में आया है कॉन्सेप्ट, जितना भी हमने चैप्टर फर्स्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो बच्चों मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन को भी आप जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।